जो लोग संविधान नहीं मानते, इस देश के गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और उनकी मंशा साफ दिखाई दी कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, जिससे ये साफ होता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनके पेट में कुछ है और कहते कुछ। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा इंडिया गठबंधन द्वारा भरचोर विरोध किया गया। तब तक हम लोग अपना विरोध करेंगे जब तक अमित शाह जी सार्वजनिक तौर पे माफी नहीं मांगते या अपने पद से इस्तीफा दें। संसद में पहुंच के इतना निंदनीय बयान देना, आपसे ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान को बदलकर अपना जो राम राज्य जो कायम करना चाहते हैं जी, उस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। संविधान को मानने वाले ये लोग नहीं। इसको भारत की जनता याद रख पाएगी या कुछ ही क्षणों में या कुछ ही दिनों में भूल जाएगी? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी इस चीज को लेकर निरंतर जनता में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और समाज को बताएंगे कि संविधान ने आपको क्या अधिकार दिए और ये आपका अधिकार कैसे छीन रहे हैं। हम लोग सरकारें चुनते हैं नौकरी, रोजगार, विकास और सम्मान के लिए। आने वाले समय में अगर इनको हटाया ना गया और हम लोगों की स्थिति आज से 80 साल पहले वाली हो जाएगी। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा मिशन न्यूज DCK में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं एटा मैनपुरी सांसद माननीय देवेश साक जी, जो औरैया से लेकर इटावा, इटावा से मैनपुरी एटा तक बहुत बड़ा कद रखने वाले हमारे बीच में माननीय सांसद जी हैं। और बात करेंगे जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब पर टिप्पणी की, जो मुद्दा देश में आग की तरीके से फैल चुका है, गांव-गांव, गली-गली, सड़क से संसद तक हर जगह आवाज बुलंद हो रही है। तो हमारे साथ आज माननीय सांसद जी हैं। सांसद जी से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से देश की सबसे बड़ी पंचायत के आप सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब पर, आपको क्या लगता है? अमित शाह जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर बयान दिया। आपको क्या लगता है, तोड़ मरोड़ को बयान दिया गया या सोची समझी रणनीति के तहत? सबसे पहले तो मैं दिनेश जी आपके मिशन न्यूज चैनल का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये देश संवैधानिक तरीके से चलने वाला देश है और इस देश को बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जो भी एक आइडियोलॉजी देश की तैयार करी है जी, इसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब के बनाए संविधान का है। और जो लोग संविधान नहीं मानते थे, हम लोग जब चुनाव में गए थे तो लोगों को तमाम समाज समझाने का प्रयास किया जी, कि हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हो सकता है उस वक्त लोगों ने ये समझा कि ये तो समाजवादी पार्टी का एजेंडा हो सकता है, संविधान कौन खत्म कर लेगा। लेकिन इस देश के गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और उनकी मंशा साफ दिखाई दी कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। केवल अपने आप को राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए और इस देश पे शासन करने के लिए बाबा साहब का केवल नाम लेना पड़ता है, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। और ये बात उन्होंने अपने बयानों में छलक गई, जी, जिससे ये साफ होता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनके पेट में कुछ है और कहते कुछ है। तो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान रहा और इस बयान का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा और इंडिया गठबंधन द्वारा भरचोर विरोध किया गया और हम लोग
वो यहाँ तक कि तब तक हम लोग अपना विरोध करेंगे जब तक अमित शाह जी सार्वजनिक तौर पे माफ़ी नहीं मांगते या अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने अंबेडकर 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 इतना नाम बाबा साहब का लेते हैं, उतना अगर भगवान का लिया होता तो 7 पुश्तें स्वर्ग पहुंच जाती हैं। क्या जानना चाहेंगे कि स्वर्ग भी कोई जगह है, और इसमें बाबा साहब और स्वर्ग से क्या लेना देना इस बयान से हो सकता है? देखिए, मैंने जैसा ही कहा कि शायद इस देश के गृह मंत्री ये भूल गए हैं कि जिस संसद में वो पहुंचे हैं, जी वो भी संविधान के बदौलत बाबा साहब ने उनको जी ये हक दिया कि आप संविधान में पहुंचे, संसद में पहुंचे। जी और संसद में पहुंच के इतना निंदनीय बयान देना, मैंने आपसे कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। और पुनः आपसे ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलकर ये अपना जो राम राज्य जो कायम करना चाहते हैं, जी उस पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। संविधान को मानने वाले ये लोग नहीं। बस एक और सवाल आपसे। अपने भारत की जनता भूलती बहुत जल्दी है। क्या जो ये बाबा साहब का अपमान है, SC ST OBC दलित महिलाओं का अपमान है, इसको भारत की जनता याद रख पाएगी या कुछ ही क्षणों में या कुछ ही दिनों में भूल जाएगी? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, जो चीज़ आँखों से ओझल हो जाती है, वो चीज़ समय के अनुसार स्वाभाविक है। जी लेकिन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी इस चीज़ को लेकर निरंतर जनता में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और समाज को बताएंगे कि संविधान ने आपको क्या अधिकार दिए और ये आपका अधिकार कैसे छीन रहे हैं। इसी क्रम में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 26 दिसंबर से और 25 जनवरी तक जी चौपालें लगाई गई हैं। ये चौपालें जन जागरण चौपालें हैं, जिसमें संविधान को लेकर और खास तौर पे जो PDA का फार्मूला समाजवादी पार्टी ने बनाया है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जी इन पर हम लोग काम करेंगे, इनको समझाने का प्रयास करेंगे और ये कार्यक्रम निरंतर यूं ही चलते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद हमसे बात करने के लिए। लास्ट में आप अपनी तरफ से क्षेत्र की, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से परिस्थितियां विपरीत होती चली जा रही हैं? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ समूचे उत्तर प्रदेश और इस देश से यही कहना चाहता हूं कि हम लोग सरकारें चुनते हैं नौकरी, रोजगार, विकास और सम्मान के लिए, लेकिन इस सरकार में ये नहीं हो पाया है और आगे आने वाले समय में अगर इनको हटाया ना गया तो देश और पीछे पहुंच जाएगा और हम लोगों की स्थिति आज से 80 साल पहले वाली हो जाएगी। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आप इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ आए, क्योंकि हम लोग ही एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला कर सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एटा मैनपुरी से सांसद माननीय देवेश साक जी थे, जो हमसे बात कर रहे थे और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। बाबा साहब का अपमान देश नहीं सहेगा। समाजवादी पार्टी 26 दिसंबर से लेकर और कितनी जनवरी तक, 25 जनवरी तक चौपाले लगाकर लोगों को जगाने का काम करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।